छोटी बहू। क्या हुआ दीदी? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना कि अब हम करेंगे क्या। बच्चों के लिए तो खाने का हो गया, पर बड़ों के लिए कैसे इंतजाम करें? कि किसी ने हमें सबक सिखाने के लिए ये सब क्या होगा। हाँ। अब आया ना मजा, बहुत उछलने लगी थी ना तुम सब। अब तो गेहूं भी पिसेगा, साथ में घुन भी। देखो आज कैसे तुम सबको जलील किया जाता है। देखिए, अब आप लोग इतना सब कैसे मैनेज करेंगे? अब इतना समय तो है नहीं हमारे पास कि हम पूरे घर के सामने इन्वेस्टिगेट करने बैठे कि भोग की हांडी कौन ले गया। वैसे भी बाहर तो लोग खाना मांग रहे हैं ना। कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, घर में जो दाल चावल है ना वही ले आते हैं। महाराज जी, आपके पास कुछ बचा है? हाँ, थोड़ा सा बचा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और आप दोबारा भी नहीं बनाएंगे, है ना? नहीं, हमारा काम खत्म हो गया है, अब तो हम दोबारा नहीं बनाएंगे। ठीक है ठीक है, जो सामान बचा है वो सब आप यहीं छोड़ के जाइए। वैसे भी वो सामान तो हमने पैसे देके मंगवाया था ना, तो वो आप सब छोड़ के जाइए। ले लीजिए, सब यहीं पर है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। दीदी, अब एक काम करते हैं, आप सबको ना हाथ बटाना पड़ेगा। मेजी दीदी, आप ना शोना दीदी को लेके स्टोर रूम में जाइए और देखिए हमारे पास कितना दाल चावल है। हार तो नहीं मान सकते हम, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जो है माँ दुर्गा। ये हुई ना बात आना। देखो, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, माँ दुर्गा भी तुम्हारे साथ है और माँ दुर्गा का एक भक्त भी। माँ दुर्गा की पूजा है ना, तो माँ दुर्गा अपने आप सब कुछ संभाल लेंगे। तुम दोनों जाओ। हाँ हाँ, चलिए फटाफट। अरे छोटी बहू, क्या हुआ? हांडी मिली कि नहीं? नहीं माँ, मुझे लग रहा है कि हांडी चोरी हो गई है। तो मैं समझ गई हूँ, वो मिलने नहीं वाली। कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, क्या करेंगे अब? चिंता मत कर, सब सही होगा। एक समय था जब तेरी सासू माँ के खाने की बहुत तारीफ होती थी, पता है तुझे? आज उस माँ दुर्गा के लिए ये दुर्गा भोग बनाएगी। बस तुम लोग जो भी सामान है जल्दी जल्दी दे दो मुझे। माँ, आप सच में भोग बनाएंगी? हाँ, बिल्कुल बनाऊंगी। बस तुम लोग कमर कस के ना तैयार हो जाओ काम करने के लिए फटाफट, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी जो जो मैं कहूँ वो तैयार करके देना। चल टुकुन, छोटी बहू अंदर से सारा सामान ले आ, दाल चावल 2 के 2। देखिए, शायद मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को इतनी दूर से बुलाया है भोग के लिए, पर भोग बना ही नहीं है अब तक। आप लोगों को बुलाकर यहाँ पे अपमान किया गया है आपका। मुझे तो शर्म आ रही है ये बोलते हुए, पर क्या करें, मेरे खुद के घर वाले हैं। पर ये सही नहीं हुआ ना, उनकी बुराई मुझे नहीं करनी चाहिए, पर आप लोगों की बेइज्जती भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। जरा सी हांडी में इतनी सी खिचड़ी लेकर आई हैं, क्या साबित करना चाह रही है बहू में? क्या कर रही है? देख रहे हैं ना तू छोटू, कैसे मोहल्ले वालों के सामने हमारी नाक कटवा के रख दी, और इन्हें कोई कुछ कहने वाला है नहीं। अब ये तो यही समझेंगे ना हम भी इसमें शामिल हैं। आप सब लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? बोल दीजिए कि आपको ये भोग नहीं खाना है और आइंदा इनके निमंत्रण पर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही ये आपके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाए। छी छी छी, घर बुलाकर मेहमानों का ऐसा अपमान। छी छी छी। बस अब हम 10 मिनट और इंतजार करेंगे। खाना अगर नहीं आया ना तो हम अपने घर चले जाएंगे। चले जाएंगे। सही बोल रही हैं, हम लोग चले जाएंगे। देखिए ना माँ, मेहमान कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं 10 मिनट में अगर खाना नहीं आया तो उठ के चले जाएंगे। अरे हर किसी की बात पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो। अरे मोहल्ले वालों को खूब अच्छे से जानती हूँ, आखिर तक तमाशा देखे बिना कोई नहीं लेवाना है यहाँ से। सब्जी तैयार है, पापड़ तैयार है, सिर्फ खिचड़ी तो बनानी, अभी बन जाएगी। ए टुकुर, जरा बाहर जाकर सबको शांत करके बिठा दे तो। बच्चों का खाना हो गया ना? सब अच्छे से खाए हो ना? हाँ।
मैं जल्दी से ना टेबल साफ कर देता हूँ, फिर क्या है ना सेकंड बैच भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे। भोग तो अब तैयार ही है। मैं माफी चाहता हूँ आप सब लोगों से, थोड़ी देर हो गई। हाँ छोटू आजा, हेल्प कर दे थोड़ी सी। कैसे किया इन्होंने ये सब? इतनी जल्दी भोग कैसे बन गया? कहाँ से इंतजाम किया है इन्होंने? ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या पता कोई जादू चला है क्या? देखते हैं ये लोग आखिर तक संभाल पाते हैं या नहीं। भोग तो कम पड़ेगा ही पड़ेगा। शायद जो खिचड़ी बची है ना, उसी में से सबको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाएगा। लेकिन इतना भी आसान नहीं है। आज तो भाभी और बहुओं की नाक कटनी ही है। बस हो गया, तैयार भी हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा इतनी जल्दी खिचड़ी बन भी गई। हाँ, खुशबू देखो कितनी अच्छी आ रही है। मन कर रहा है अभी खा लूं मैं तो। पता है ये किसने संभाला है? स्वयं माँ दुर्गा ने। शोतुदा, माँ दुर्गा वहां पर विराजमान है। अगर आप मुझे दुर्गा बुलाएंगे ना तो पाप लगेगा, पाप। अरे मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, बाकी सब लोग जो है ना, ये माता दुर्गा का रूप है। वरना इतना बड़ा झटका संभाल पाते क्या? जाओ बहू जाओ, सर ऊंचा करके सबको भोग खिलाओ। थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन बिना खाए कोई जाने वाला नहीं है, मैं ये कह देता हूँ। जी शुद्ध मामा। माँ, खिचड़ी थोड़ी पतली नहीं होगी? अरे खिचड़ी तो होती ही पतली है। देखना जैसे जैसे पकेगी, ठंडी होती जाएगी, अपने आप गाढ़ी होती जाएगी। माँ, आपको बहुत तकलीफ हुई है ना? मुझे किस बात की तकलीफ? बल्कि तकलीफ तो तुम सबको हुई है। और मेरी घर की दुर्गा माओं को तकलीफ हो और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूं? ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं अपनी ही घर के देवियों का साथ ना दूं? छे, कभी नहीं। चलो अब और बातें नहीं, जल्दी जल्दी दाओ और सबको जाकर परोस दो। चलो भोग प्रसाद खिला दो। अरे तुम लोग रो क्यों रही हो? हम ही जानते हैं शुक्तू मामा, आज हमारी बेइज्जती कैसे होते होते रह गई। वरना तो पता नहीं आज क्या ही होता। अगर माँ नहीं होती ना तो हमें कोई भी नहीं बचा पाता आज। मैं अगर नहीं भी होती ना तो तुम सब मिलकर ये बहुत अच्छे से कर लेती। और फिर मेरे होते हुए मैं तुम लोगों का अपमान होने दूं? ऐसा हो सकता है? चलो अब जल्दी जल्दी निकालो खाना। अब हम उनको भोग प्रसाद परोसेंगे और पूछेंगे कि कैसा बना है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।